ओम। योग दर्शन के स्वाध्याय क्रम में प्रथम सूत्र हम देख रहे हैं। प्रथम पाद का नाम महर्षि पतंजलि जी ने क्या रखा है? समाधि पाद। संस्कृत भाषा में आप देखेंगे प्रायः करके जो नामकरण है वो अनवर्थ ही होते। कैसे होते हैं? अनवर्थ ही होते हैं। संज्ञाएं जो है वो अर्थ के अनुसार ही होती हैं। तो महर्षि पतंजलि जी ने इसका नाम समाधि पाद रखा है। इसी से हमें ये भी ज्ञात हो जाता है कि इस पाद में मुख्य विषय जो है वो समाधि का रहेगा। समाधि के प्रकारों का वर्णन करेंगे, समाधि के स्वरूप का वर्णन करेंगे अनेक प्रकार से। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, इस तरह से समाधि का वर्णन करेंगे। फिर समाधि का ही एक दूसरी प्रकार से, एक दूसरे दृष्टिकोण से यहाँ पे विचार किया गया है जिसको समापत्ति कहते हैं। वहां उसमें जो है फिर आपको सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा, निर्विचारा, इन समापत्तियों का भी वर्णन करके बताएंगे। उससे सबसे प्रारंभ में जो है वो योग का वर्णन किया है। तो दो प्रकार के योग को बताएंगे, संप्रज्ञात योग और असंप्रज्ञात योग। तो इस तरह से मुख्य प्राधान्य जो है यहाँ पर प्रथम पाद में समाधि के विषय का है, इसलिए इसका नाम ही क्या रखा महर्षि पतंजलि जी ने? समाधि पाद। इस समाधि के मुख्य वर्णन के साथ साथ महर्षि पतंजलि जी ने इस पाद में समाधि के लिए कुछ उपायों का भी वर्णन किया है। किन उपायों का वर्णन किया है? जो उच्च स्तर के साधक हैं, पहले से योगाभ्यास में निपुण है, किन्हीं भूमियों पर पहले से थोड़े अवस्थित हैं, कुछ अभ्यास क्रम में आगे बढ़ चुके हैं, उनके लिए यहाँ पर उपायों का भी वर्णन किया है। ठीक है। जो प्रारंभिक साधक हैं, योगाभ्यासी हैं, उनके लिए वो कहाँ से प्रारंभ करें, कैसे करें, धीरे धीरे करके उनको शुरू करना है। जहां पर हम खड़े होते हैं वहीं से यात्रा शुरू करनी पड़ती है ना हमें। ऐसा नहीं कह सकते कि हमें जो है वो 100 किलोमीटर दूर गंतव्य पे पहुंचना है और अभी हम 0 पे खड़े हैं, तो भी जी हम तो 50 किलोमीटर वाले से ही रास्ता शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते ना, 60 किलोमीटर से ही शुरू करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे ही हम सबकी चित्त की अवस्थाएं भी अलग अलग हैं। चित्त की भूमियों में कोई जो है वो अभी बहुत नीचे है, कोई उससे थोड़ा ऊपर है, कोई और ऊपर है, ऐसे अनेक अनेक स्तर हैं हमारी चित्त भूमियों के। तो उनके अनुसार जो है वो मुख्य रूप से उनको दो भागों में बांटते, एक प्रारंभिक योगाभ्यासी और एक जो योगाभ्यास के क्रम में कुछ आगे बढ़ चुके हैं। तो जो आगे बढ़ चुके हैं उनके लिए कुछ उपायों का वर्णन महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन के प्रथम पाद समाधि पाद में किया है। और जो प्रारंभिक साधक हैं, जिनको अभी शुरू करना है, जिनके सामने चित्त की वित्थान दशा है, बहुत सारी समस्याएं हैं, जिनका चित्त चंचल है, समाहित करना जिनको कठिन लगता है, उनके लिए उपायों का वर्णन महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन के द्वितीय पाद में किया है। तो वहां साधनों का ही बाहुल्य है। द्वितीय पाद में किसकी बहुलता है? साधनों की ही बहुलता है, उनका ही बाहुल्य से व्यपदेश कथन वहां किया गया है, इसलिए उस पाद का नाम क्या रख दिया? साधन पाद। इसी तरह से तृतीय पाद का भी नाम है। उसका मुख्य विषय क्या है? विभूतियां। योग का एक विशेष पक्ष है जिसको हम संयम इस नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? संयम। साधारण भाषा में भी हम संयम शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। इसको तो आप अच्छे तरह से समझते हैं कि लौकिक शब्द भी किसी शास्त्र विशेष में किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त हो जाते हैं तो फिर उनको पारिभाषिक शब्द कहा जाता है। वो उस शास्त्र में उस विशेष अर्थ के लिए ही प्रयुक्त होंगे, उस विशेष अर्थ को ही कहेंगे। जैसे वृद्धि शब्द लोक में तो किसको कहते हैं? वृद्धि माने बढ़ना, किसी चीज की उन्नति होना, उसको वृद्धि कहते हैं। लेकिन अष्टाध्यायी में हम वृद्धि से
बढ़ना, उन्नति करना, ये अर्थ नहीं लेंगे। वहां हम क्या ही लेंगे, आ आई औ यही लेंगे। तो इसी तरह से संयम का अर्थ लोक भाषा में सामान्य अपने मन इंद्रियों पे संयम रखना ऐसा होता है ना, कि अपनी इंद्रियों को चंचलता से, अपने हाथों को संयमित रखना है। ध्यान कर रहे हैं तो हमारे हाथ जो है वो ज्ञान मुद्रा में ही होने चाहिए। अपने शरीर को संयमित रखना है। हम ध्यान के लिए बैठे हैं तो फिर हमारा शिरः, ग्रीवा और हमारा मेरुदंड जो है वो सीधी रेखा में ही होना चाहिए। ऐसे हम संयम करते हैं, इसको हम संयम बोलते हैं लोक भाषा में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर संयम को परिभाषित कर दिया है महर्षि पतंजलि जी ने। त्रयम एकत्र संयम, सूत्र याद किया ना आपने। संयम की परिभाषा क्या है, त्रयम एकत्र संयम। तीन जब एक स्थान पे इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, संयम। कौन तीन, धारणा, ध्यान और समाधि। योग के 8 अंगों में से जो अंतिम 3 है ना, योग के 8 अंगों में से जो कौन है, अंतिम 3। योग के 8 अंग परिचित हैं आप, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये योग के 8 अंग हैं। इनमें से जो अंतिम 3 है, कौन कौन से, धारणा, ध्यान और समाधि। ये तीनों धारणा, ध्यान और समाधि एकत्र, एकत्र माने एक ही विषय में इकट्ठे हो जाए। माने एक विषय हमने अपने चित्त की एकाग्रता के लिए बनाया है, उसमें हमारा धारणा करने का भी सामर्थ्य चित्त में उत्पन्न हो गया, ध्यान करने का भी और समाधि का भी। तो जब किसी एक विषय में हमारी धारणा, ध्यान और समाधि तीनों हो जाती है, तीनों की योग्यता हमारे चित्त में हो जाती है, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, संयम कहते हैं। और इसी संयम से फिर विभूतियां पैदा होती हैं। इसी संयम से फिर क्या उत्पन्न होती है, विभूतियां उत्पन्न होती हैं। जैसे कि बहुत सारे वहां पर दिए हुए हैं विभूतियां, कुछ आपको, आपने सुने हैं। जैसे आपने सुना है ना कि योगी जो है वो जल पे भी चल सकता है, सुना है। तो वहां पे सूत्र है आपका, उदान जया जल पंक कंटकादिश्वसंगः उत्क्रांतिश्च। कि अपने उदान प्राण को जब योगी जीत लेता है, उसमें संयम उसका सिद्ध हो जाता है, तो फिर वो क्या हो जाता है, जल पंक कंटकादिश्वसंगः, जल के ऊपर भी जो है वो चल सकता है, उसका संग नहीं होता उससे, ठीक है। जल के ऊपर ऊपर चल सकता है। जैसे आपने सुना होगा ना कि देवता जो है वो जब धरती पे आ भी जाए, मान लो रूप लेकर के, तो भी जो है वो, जैसे हम मनुष्यों के पैर धरती पे टिक जाते हैं ना, धरती से स्पर्श हो जाता है हमारा, देवताओं का स्पर्श नहीं होता। वो थोड़ा सा, सुनाए कि नहीं, महाभारत में कथा आती है नल दमयंती की, कभी सुनाएंगे आपको, अभी प्रसंग नहीं है। तो देवता, बस इतना ही समझ लीजिए, देवता जो है जैसे असंग रहते हैं ना, वैसे ही योगी का जो है वो उदान प्राण जय हो जाने पर जल में, पंख में, कंटक आदि, कहीं कंटक बिखरे हुए हैं पूरे, तो भी वो ऊपर ऊपर चल सकते हैं वहां पे। उस कंटक में उनका पैर जो है वो बिंधेगा नहीं। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, सूर्य में संयम कर लेने से, सूर्य में संयम सिद्ध हो जाने पर, भुवन ज्ञानम, सारा जो सौरमंडल आदि है उसका योगी का वो ज्ञान हो जाता है। कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति ही, कंठकूप में संयम होने से क्या हो जाता है, क्षुत और पिपासा की निवृत्ति हो जाती है। ऐसे और बहुत सारी विभूतियां वहां पे दिखाई हुई हैं कि आप जो है वो अपने चित्त का संयम करने से शरीर में रहते हुए भी शरीर से बाहर जा सकते हैं। शरीर में रहते हुए भी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से शरीर से बाहर जा सकते हैं।
आपने सुना है ना, योगी आकाश गमन भी करते हैं। आकाश गमन भी ये विभूति है योग की, और ये सत्य है सारी विभूतियां, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। विभूतियों का वर्णन जो है वो तृतीय पाद में बाहुल्य से है, इसलिए क्या कहा महर्षि पतंजलि जी ने, विभूति पाद, उसका नाम ही विभूति पाद रख दिया। ठीक है, फिर चतुर्थ पाद का मुख्य विषय क्या है, कैवल्य। कैवल्य किसको कहते हैं, मोक्ष को कहते हैं। केवलस्य भावः कैवल्यम, ठीक है, केवलस्य भावः कैवल्यम, केवलस्य भावः, तो केवल का भाव, केवल का भाव माने, केवल माने क्या होता है, केवल माने अकेला। ठीक है, अभी हमारा जो है वो, अभी हम अकेले नहीं है, अकेले नहीं है माने अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है, अभी हमारा तादात्म्य है बहुत ज्यादा, किसके साथ, सारी वस्तुओं के साथ जो भी हमारे व्यवहार में होती हैं, बुद्धि से लेकर के मन प्राण, शरीर से लेकर के, शरीर के साथ तो बहुत ही ज्यादा तादात्म्य ना समझ में आता है। जब शीशे के सामने खड़े होते हो तब ये पता चलता है कि ये मैं नहीं हूं, नहीं पता चलता है ना। ध्यान देना है, अब पता करना है इस बात को, इस जीवन में आ गए हैं तो इस बात को पता करना है, अब बारंबार दोहराना है। जो शास्त्रों ने हमें बता दिया, अभी अब हमारी अनुभूति में नहीं भी आ रहा, तो जो शास्त्रों ने हमें बता दिया उसका मनन चिंतन करके ये समझना है कि ये देह मैं नहीं हूं। ठीक है, लेकिन रहता हमारा अभी अध्यास ही है अपने देह के साथ, अपने इंद्रियों के साथ। देह में कोई चोट लगती है तो ये पता चलता है कि देह में लगी है, क्या पता चलता है, मुझे लगी है, ऐसे लगता है ना। हाँ, तो इसी से पता चलता है कि देह के साथ हमारी जो है वो कितनी ज्यादा तदात्मता हो रखी है, कितना ज्यादा तादात्म्य है। तो देह के साथ, मन बुद्धि प्राण के साथ तदात्म है हम, और इतने तक ही सीमित नहीं है, फिर जो हमारी बाहर की वस्तुएं होती है ना, देह तक तो फिर भी एक ये समझ में आता है कि ये यंत्र है, फिर इससे जो बाहर चीजें हैं, मेरा कक्ष, मेरी गाड़ी, मेरा फोन, मेरी पुस्तक, मेरा आसन, यहीं पर महर्षि पतंजलि जी आगे कहेंगे कि अविद्या है सारा, अनित्या शुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुख आत्मख्यातिर अविद्या, सुख आत्मख्यातिर अविद्या। अनात्म चीजों को हम आत्म रूप मान लेते हैं। अविद्या के 4 विभाग बताए ना वहां पर, अनित्य को नित्य समझ लेना, और अशुचि पदार्थों को शुचि समझ लेना, और दुख को सुख समझ लेना, और अनात्म को आत्म समझ लेना। तो ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ना कि हम अपनी बुद्धि को, हम ये नहीं समझते कि बुद्धि में ज्ञान है, हम क्या समझते हैं, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत विशेष हूँ, मुझे तो इस विषय का कितना सारा ज्ञान है। किसी का कंठ अच्छा होता है तो वो समझ लेते कि तो ये सारा जो है वो, ये सारा कार्यक्रम, ये सारी दैवी माया जो है वो हमें खेल खिला रही है। तो ये सारी अविद्या है। हमने क्या मान लिया है, अनात्म पदार्थों को आत्मरूप मान लिया। व्यास जी वहां पर कहते हैं व्याख्यान करते हुए कि जो सारी अनात्म वस्तुएं हैं उनको आत्मरूप मानता हुआ ये मनुष्य उनकी वृद्धि में मोदमानः तिष्ठन्ते, उनकी वृद्धि में अपनी वृद्धि अनुभव करता है। किसी का धन बढ़ता है, किसी का जो है परिवार बढ़ता है, किसी के पास समृद्धि बढ़ती है, तो वो उसको अपने उस बढ़नी चाहिए, उसके लिए मना नहीं कर रहे कि आपको जो है वो सांसारिक अभ्युदय प्राप्त नहीं करना चाहिए, इसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको
ज्ञानपूर्वक होना चाहिए कार्यक्रम सारा हमारा, क्योंकि ज्ञानपूर्वक जितना होता जाएगा उतना सुख बढ़ता जाएगा। लेकिन अज्ञान पूर्वक होता है तो जब उनकी वृद्धि में हम प्रसन्न होते हैं, उनके साथ एक जो नहीं होना चाहिए वैसा आसक्ति का संबंध बांध लेते हैं, और फिर जब वो नष्ट होते हैं तो फिर रोते हैं, फिर बोलते हैं मैं ही मर गया। आपने देखा नहीं अभी थोड़ा थोड़ा जो ये बड़े बड़े व्यापारी होते हैं ना, इनकी कोई बड़ी बड़ी हानि हो जाए तो फिर हाय मैं लुट गया, मैं मर गया। कौन मरा है वहां पर? आपने सुना होगा ना, बहुतों को तो हार्ट अटैक हो जाता है। जैसे किसी का 100 करोड़ रुपए का एक जहाज समुद्र में डूब जाए तो फिर क्या होगा? बहुतों को हार्ट अटैक हो जाता है ना। वो जैसे दुख में होता है ऐसे सुख में भी होता है, पता है आपको? बहुत लोगों से जो है सुख नहीं संभाला जाता, प्रसन्नता नहीं संभाली जाती। दुख संभालना जितना कठिन है उससे ज्यादा सुख संभालना कठिन है। किसी को लॉटरी मिल जाती है, ऐसे तो बहुत सारे दुनिया में उदाहरण है। अभी मैं कल परसों ही देख रही थी, एक व्यक्ति को कुछ कितने मिलियन की, अभी मुझे उतना याद नहीं, कितने मिलियन की उसको लॉटरी मिल गई, वो मर ही गया उसी से ही। हाँ ठीक है, हंस लीजिए, लेकिन ये कार्यक्रम उनके साथ ही नहीं हो रहा, ये हमारे साथ भी प्रतिक्षण होता है ना? हमारे साथ भी ये प्रत्येक क्षण चलता है। जब भी कोई जो है वो प्रशंसा के 2 वाक्य बोल दे, प्रोत्साहन दे दे, तो हम इतने फैल जाते हैं। और जब कोई डांट दे, कोई अपमान कर दे, अवहेलना कर दे, तिरस्कार कर दे, तो हमें ऐसे लगता है संसार में कुछ है ही नहीं, सब कुछ ही खत्म हो गया। होती है ना इस मनस्थिति। तो ये स्थिति किसके कारण से है? ये स्थिति अविद्या के कारण से है। अविद्या का भी कौन सा भाग? कि अनात्म पदार्थों को हमने आत्म रूप मान रखा है, और जो आत्म तत्व है उसका हमें बोध नहीं है। तो आत्म तत्व का बोध, आत्म तत्व में प्रतिष्ठा, ये किस तरह से होगी, इसका पूरा स्वरूप क्या होता है, इसको चतुर्थ पाद में विशेषतः बताया महर्षि पतंजलि जी ने। इसलिए उस पाद का नाम क्या रखा है? कैवल्य पाद। ठीक है, तो ये नाम 4 पादों के समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद, ये 4 नाम जो है वो अनवर्थ रखे गए। अब इसमें से आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि ये जो प्रथम पाद है, आप कह रहे हैं कि ये उच्च स्तर के साधकों के लिए है ना? तो उससे आचार्य को तो पहले प्रारंभ से बताना चाहिए था, ये पहले से ही उच्च स्तर के साधकों के लिए बात क्यों शुरू कर दी? कह सकते हैं ना। तो आप इसको एक लौकिक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमें जो है वो पूरे देश में संस्कृत भाषा का, संस्कृत संभाषण का प्रशिक्षण कराना है, तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? मतलब सीधे जो है वो ऐसे ही लोगों को बिना, जिनको कुछ सिखा नहीं रखा, जिनको स्वयं भी कुछ भी नहीं आता, उनको सीधे ही जो है वहां पे वहीं पे सिखाने के लिए भेजते हैं, या पहले कुछ जो थोड़े योग्य हैं, थोड़ा सा कुछ जानते हैं संस्कृत संभाषण के विषय में, उनको इकट्ठे करें, उनको पहले और प्रशिक्षित करें और फिर उनको भेजें? क्या करना चाहिए? जो पहले जानते हैं उनको और बताएं और प्रशिक्षित करें, उनको एक अच्छे स्तर तक पहुंचा दें, जिससे कि फिर वो दूसरों को की बहुत सहायता कर सके। तो यही क्रम जो है वो महर्षि पतंजलि जी ने अपनाया है। पहले उच्च स्तर के साधकों के लिए यहाँ पर उपायों का वर्णन किया है प्रथम पाद में, जिससे कि वो और सीख सकें और समझ सकें, अपने अंतःस्थल में, अपने चित्त में और योग्यता को धारण कर सकें और अन्यों का और अधिक सहयोग कर सके। ठीक है, ये कारण है कि पहले महर्षि पतंजलि जी ने साधन पादः न बोल करके क्या बोला? समाधि पादः, ऐसे बोला। तो इस क्रम में
प्रारंभ करते हुए सबसे पहला सूत्र हमने देखा अथ योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम का अभिप्राय क्या हुआ? अब हम योग शास्त्र को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, योगानुशासनम शब्द पे बहुत सारी व्याकरण की चर्चा हो सकती है, लेकिन अभी मैं उसको नहीं करूंगी, क्योंकि वो सारी चर्चा जो है वो काशिका में या महाभाष्य में अथ शब्दानुशासनम पर समझ लेंगे। जो सारी चर्चा व्याकरण से संबद्ध वहां होती है, वो सारी चर्चा यहाँ भी होगी, क्योंकि दोनों सूत्रों का बिल्कुल स्वरूप एक ही है। इसमें समास क्या है, कैसे हो गया, कौन सूत्र मना कर रहा था, फिर उसके लिए क्या उपाय है, किस तरह से सिद्ध हो जाएगा, ये सारी चर्चा आप कहाँ सीख लेंगे? अथ शब्दानुशासनम पे सीख लेंगे व्याकरण में। तो इसलिए उसको अभी ना करते हुए हम आगे बढ़ते। अथ योगानुशासनम सामान्य तो आपने जान लिया, षष्ठी समास है। अब हम योग का अनुशासन प्रारंभ करते हैं। योगानुशासन का मतलब क्या हो गया? योग शास्त्र। इसको फिर अनुशासन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने देखा था योग विद्या का प्रथम उपदेश किसके द्वारा हुआ है? किसके द्वारा हुआ है और कहाँ हुआ है? भगवान जी के द्वारा हुआ है। सभी ही विद्याओं का प्रथम उपदेश जो है वो किसके द्वारा हुआ है? भगवान जी के द्वारा हुआ है। और कहाँ हुआ है? वेद में हुआ है। मूल रूप में, सूत्र रूप में सब विद्याएं वहां प्राप्त होती हैं। आर्य समाज का तो प्रथम नियम ही महर्षि दयानंद जी ने इसलिए यही रखा है कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। ठीक है, तो योग विद्या का प्रथम उपदेष्टा कौन है? स्वयं भगवान जी हैं। ठीक है, सबसे प्रारंभिक उसका वर्णन कहाँ पाया जाता है? वेदों में पाया जाता है। स्वयं वेद भी किससे निश्रित है? परमेश्वर से निश्रित है। वेद परमेश्वर से निश्रित है, इसके लिए वेदों का ही प्रमाण प्राप्त होता है। पृष्ठ 6 खोलिए, कल हम मंत्र देख रहे थे ना। तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्जिरे छंदांसि जज्जिरे तस्माद् यजुस्तस्मात् अजायत। तस्मात्, तस्मात् माने उस परम तत्व से, उस परमेश्वर से, यज्ञात् जो कि कैसा है? यज्ञ रूप है। जो परमेश्वर कैसा है? यज्ञ रूप है। सर्वहुतः जो अपना सर्वस्व जो है हम जीवात्माओं के लिए प्रदान करने वाला है, ऐसा परमात्मा, उससे क्या हुआ है? ये सारी पंचमी विभक्तियां। तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः, उस यज्ञ स्वरूप सर्वहुत परमात्मा से ऋचः जज्जिरे, सारी की सारी ऋचाएं उत्पन्न हुई हैं। ठीक है, जज्जिरे जनी धातु का रूप है, जनी प्रादुर्भावे, लिट लकार। ठीक है, और लिंगर्थे लेट हो जाता है, और छंदसी लुंग लंग लिट। छंद में जो है वो कोई भी लकार किसी भी काल के अर्थ को दे सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लिट लकार है तो माने भूतकाल ही अर्थ रहेगा, उसका वर्तमान काल भी अर्थ हो सकता है, उसका भविष्यत काल भी अर्थ हो सकता है। तो तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः, उस यज्ञ स्वरूप सर्वहुत परमात्मा से कौन उत्पन्न हुआ है? ऋचः जज्जिरे, सारी की सारी ऋचाएं, माने कि ऋग्वेद उत्पन्न हुआ है। सामानि जज्जिरे, और उसी से सारे साम उत्पन्न हुए हैं, सारा सामवेद उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। और छंदांसी जज्जिरे तस्माद्, उनसे छंद उत्पन्न हुए, अथर्ववेद। ठीक है, उनसे अथर्ववेद उत्पन्न हुआ है। यजुस् तस्माद् अजायत, और उन्हीं से क्या उत्पन्न हुआ है? यजुर्वेद उत्पन्न हुआ है। तो वेद का अंतः साक्ष्य ही कह रहा है ना, स्वयं भगवान जी स्वयं ही बता रहे हैं कि भगवान जी से क्या उत्पन्न हुआ है? सारे के सारे 4 संहिताएं उन्हीं से उत्पन्न हुई हैं। अस्तु, आगे भी देखिए, अग्रिम भी प्रमाण है। ये मंत्र तो आप खूब बोलते हैं ईशोपनिषद में। ईशोपनिषद और यजुर्वेद का 40वां अध्याय, बहुत थोड़ा सा भेद है ना, एक ही क्रम है। सपर्यगात् शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम
कविर मनीषी परिभुः स्वयंभूर याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। मूल जो आपको बताना चाहते हैं यहाँ पे वो इतनी सी बात है कि ईश्वर प्रथमतः अपने संतानों के लिए वे ज्ञान प्रकट करते हैं। वो अंतिम अंश में बात है, देखिए, याथा तथ्यतः अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। शाश्वतीभ्यः समाभ्यः माने जो शाश्वती प्रजाएं हैं, समा माने प्रजा, उनके लिए, जो शाश्वत प्रजाएं हैं भगवान जी की, उनके लिए याथा तथ्यतः, याथा तथ्यतः माने बिल्कुल ठीक ठीक, यथा तथ्यम, जैसी जो वस्तु है, जैसा जो पदार्थ है, जैसी उसके संदर्भ में ज्ञान की आवश्यकता है, वैसा बिल्कुल ठीक ठीक अर्थान पदार्थों को व्यदधात, व्यदधात प्रदान किया, धारण किया, ज्ञान प्रदान किया। किन्होंने? भगवान जी ने। आप प्रथम वाले जितने भी शब्द हैं उन सब के द्वारा भगवान जी का स्वरूप इस मंत्र में वर्णित है। अंतिम अंश फिर से एक बार देख लीजिए। शाश्वतीभ्यः समाभ्यः याथा तथ्यतः अर्थान व्यदधात। शाश्वतीभ्यः समाभ्यः अपनी शाश्वत प्रजाओं के लिए, माने हम जीवात्माओं के लिए, नित्य जीवात्माओं के लिए भगवान जी ने क्या किया? याथा तथ्यतः अर्थान व्यदधात, जो पदार्थ जैसा है उसका वैसा ही ज्ञान प्रदान किया। और परमात्मा का क्या स्वरूप है? किन परमात्मा ने ये ज्ञान प्रदान किया? तो उनका स्वरूप ऊपर वाले शब्दों में वर्णित है। सह पर्यगात, वह परमात्मा, परि अगात, परि माने सर्वतः, परि सर्वतो भावे विद्यते। परि शब्द का अर्थ याद किया है ना आपने? परि का अर्थ क्या होता है? सर्वतः, सबोर। सह परि अगात, वह सबोर अगात पहुंचा हुआ है। कोई भी स्थान, कोई भी स्थान उससे खाली नहीं है। कभी कभी सोचना चाहिए ये संसार कितना विशाल है, थोड़ी देर के लिए शांत एक क्षण के लिए होना चाहिए और देखने का प्रयास करना चाहिए। हमारी दृष्टि तो ऐसे जा नहीं सकती ना, मन से हम थोड़ा सोच सकते हैं, हमारी दृष्टि तो बहुत अल्प स्थान तक ही जा पाती है। तो मन से उसकी विशालता का अनुभव करना चाहिए, उसकी विराटता का अनुभव करना चाहिए। सपर्यगात, वह सब जगह पहुंचा हुआ है, कोई भी स्थान उससे रिक्त नहीं है, खाली नहीं है। और कैसा है परमपिता परमात्मा? तो कहा शुक्रम, वह शुद्ध स्वरूप है, उसमें कोई भी विकार नहीं है, दोष नहीं है। शुक्र का एक अर्थ ये होता है, शुक्र का एक अर्थ ये होता है अत्यंत वेगवान, अत्यंत शीघ्रकारी, क्योंकि वो सब जगह है ना, सब जगह पहले से ही प्राप्त है। तो उसको किसी भी कार्य को करने के लिए, कहीं भी पहुंचने के लिए कोई समय, कोई काल अपेक्षित नहीं है। ठीक है, सृष्टि की रचना भी जो है वो उनके संकल्प मात्र से, उनके ईक्षण मात्र से हो जाती है। तो इसलिए ईश्वर का विशेषण है शुक्रम। शुक्रम माने अत्यंत शीघ्रकारी, अत्यंत शुद्ध स्वरूप, अकायम। उसका कोई रूप है क्या? जो सर्वव्यापक परमात्मा है उसका कोई रूप हो सकता है क्या? जो सर्वव्यापक है, सब जगह रह रहा है। कोई वस्तु सीमित होती है, जैसे ये है, ये बहुत सीमित से परिच्छिन्न से स्थान में है, तो इसका एक स्वरूप है ना, इसका एक स्वरूप है। पुस्तक का एक स्वरूप है, फलक का एक स्वरूप है, इस भवन का एक स्वरूप है, पृथ्वी सूर्य आदियों का भी स्वरूप है। लेकिन जो वस्तु सब जगह हो उसका कोई स्वरूप हो सकता है क्या? तो इसलिए उसका कोई शरीर नहीं हो सकता। इसलिए भगवान जी को क्या कहते हैं? अकायम। उनका जो है वो तात्विक दृष्टि से परमार्थतः देखेंगे तो कोई शरीर नहीं है। ये ठीक बात है कि वो जो है वो
हम कहते हैं बहुत देवताओं को हम भगवान जी के रूप में पूजते हैं, है ना, पर जो है वो शिव जी अलग हैं, सरस्वती अलग हैं, और बहुत सारे और भी देवता गण देवी गण ये अलग हैं। तो इनमें परमात्मा के किन्हीं किन्हीं दिव्य अंश का अवतार है, ये हम कह सकते हैं। परमात्मा के कुछ कुछ दिव्य गुण हैं, लेकिन परमात्मा का परमार्थतः स्वरूप तो कैसा है, वो अकाय है, उनका कोई शरीर हो नहीं सकता। हो सकता है क्या? सर्वव्यापक परमात्मा का शरीर किस तरह से संभव है? फिर अगर परमात्मा जी का शरीर हो तो फिर वो वही शरीर सारी जगह घेर लेगा और कुछ तो जो है वो रहेगा नहीं ना। तो या इसका अभिप्राय आप ऐसा भी समझ सकते हो कि जैसे हम जीवात्मा शरीर को धारण करते हैं, ऐसे परमात्मा जी शरीर को धारण नहीं करते, इस सीमित शरीर को धारण नहीं करते। अकायम और अव्रणम। जब काय नहीं है तो व्रण भी नहीं हो सकते। व्रण किसको कहते हैं? चोट को, घाव आदि को, ठीक है। तो व्रण आदियों से रहित है परमात्मा। और अस्नाविरम, परमात्मा अस्नाविर है। स्नाविर किसको कहते हैं? स्नायुओं को, नस नाड़ियों को। तो जब शरीर होता है, जिसका शरीर होता है उसी में स्नायु आदि होते हैं। भगवान जी का कोई शरीर नहीं है तो वो नस नाड़ियों के, स्नायुओं के बंधन से भी रहित है। और शुद्धम, शुद्ध स्वरूप है। ना ही उनमें कोई ज्ञान की दृष्टि से दोष है, ना ही कर्म की दृष्टि से दोष है, और ना ही कोई भाव दोष है। हम अपने जीवन में देखते हैं, अपने जीवन में, अपने जीवन से हम समझें इस चीज को तो हमें दोष कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं। एक ज्ञान के स्तर पे दोष होता है, एक भाव के स्तर पे दोष होता है, और एक हमारे कर्म के स्तर पे कुछ त्रुटियां, कुछ दोष रह जाते हैं। तो भगवान जी इन सारे ही दोषों से परे हैं, शुद्ध स्वरूप है। शुद्धम अपाप विद्धम। और जैसे हम प्रजाओं को, हम प्राणियों को कोई कोई पाप आकर के बीच बीच में जो है वो बाधित करते, कोई कोई पाप आकर के हमसे चिपक जाते हैं, श्लिष्ट हो जाते हैं, लेकिन भगवान जी किसी भी पाप के द्वारा बींधे नहीं जाते। वो किसी भी पाप से युक्त नहीं है। कोई पाप आकर के उनके शुद्ध स्वरूप, निर्मल निर्विकार स्वरूप में जरा सा, इतना सा भी छिद्र नहीं कर सकता। अपाप विद्धम, भगवान जी कैसे हैं? कभी भी पाप से संयुक्त, संवलित ना होने वाले हैं, इसलिए उनको कहा अपाप विद्धम। और क्या कह रहे हैं? कविर मनीषी परिभूहु स्वयंभू। कवि ही, भगवान जी कवि हैं। कवि है ना, कवि क्या करते हैं? कवि काव्य रचते हैं, कवि नाटक रचते हैं, है ना। तो भगवान जी ने भी काव्य रचे हैं। दो ही प्रकार के काव्य होते हैं। कौन कौन से? दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। तो भगवान जी ने भी दोनों रचे। श्रव्य काव्य क्या है भगवान जी का? वेद ज्ञान सारा का सारा ये श्रव्य काव्य है। और ये सारी सृष्टि, ये पूरा का पूरा संसार भगवान जी का क्या है? दृश्य काव्य है। तो भगवान जी कवि हैं, सबसे बड़े कवि हैं। पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति, अभी वेद मंत्र में ही आता है। पश्य देवस्य काव्यम, सबसे बड़े उस देव के, सबसे बड़े उस कवि के काव्य को देखो, जो ना कभी न ममार, न कभी मरता है, न जीर्यति, और ना ही कभी जीर्ण होता है। पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति, उस देव के काव्य को देखो। तो कवि शब्द का एक अभिप्राय तो ये। और कवि शब्द का एक अर्थ होता है क्रांतदर्शी। कवि का क्या अर्थ होता है? क्रांतदर्शी, जिसकी दृष्टि जो है वो विशाल है, जो बहुत दूर तक का देख सकता है, जिसमें दूरदर्शिता है, जो अल्प बुद्धि नहीं है। अल्प बुद्धि जो मनुष्य होते हैं ना, वो केवल तात्कालिक स्थितियों को, तात्कालिक अभिप्रायों को देखते हैं, दीर्घकालिक अभिप्रायों को नहीं देखते।
आप इसको देख सकते हैं अपने जीवन में भी। केवल तात्कालिक सुख के अधीन जिन मनुष्यों की इंद्रियां होती हैं वो अल्प बुद्धि ही होते हैं, वो दूरदर्शी नहीं होते हैं। वो बस उस तात्कालिक सुख को देखेंगे। जैसे बहुत सामान्य उदाहरण भी ले सकते हैं, आलस्य करने में एक तात्कालिक सुख मिलता है ना। आलस्य करने में एक तात्कालिक सुख मिलता है। आजकल ये जितने भी फास्ट फूड हैं, जो भी लोग खाते हैं, लगभग सभी जानते हैं कि ये हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं है, फिर भी खाते हैं। क्यों खाते हैं? तात्कालिक सुख मिलता है, अपनी इंद्रियों के अधीन हो जाते, दीर्घकालिक सुख को नहीं देख पा रहे। दीर्घकालिक सुख को नहीं देख पा रहे कि इसके बजाय जो है हम सात्विक आहार लेंगे, हमारे शरीर के लिए जो उत्तम आहार है, जो रस से स्निग्ध पदार्थ हैं, उनका सेवन करेंगे तो हमारा शरीर अच्छा रहेगा। हमारा शरीर अच्छा रहेगा तो निरोगी काया तो पहला सुख है ना संसार में, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। महर्षि चरक जी ने कहा है ना, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। आपके पास शरीर ही नहीं है तो आप आगे क्या धर्म को सिद्ध करोगे? सबसे पहले तो शरीरम आद्यम, आद्यम माने प्रथमम, प्रमुखम। शरीर जो है वो सबसे पहले धर्म का साधन है। तो जिस मनुष्य के पास ये थोड़ी दूरदर्शिता है, भगवान जी जैसी दूरदर्शिता तो नहीं हो सकती किसी को भी, लेकिन इसको हम थोड़ा सा अपने उदाहरणों से समझने का प्रयास करते हैं। जिस मनुष्य के पास अल्प बुद्धि है, बहुत छोटी सी समझ है, बहुत छोटी सी दृष्टि है, वो क्या करेगा? तात्कालिक सुख के चक्कर में पड़ जाएगा। तात्कालिक सुख के चक्कर में पड़ जाएगा तो वो अपनी इंद्रियों पे कभी विजय प्राप्त कर नहीं सकता है। अपनी मन इंद्रियों के पराधीन रहेगा उन तात्कालिक सुखों के कारण से, और उनके पराधीन रहेगा तो फिर उसकी जो दुर्दशा संसार में होती है वो हम देखते ही हैं। 50-60 के होते होते मनुष्य जिस तरह की आधी व्याधियों से घिर जाते हैं, जैसे उनका सामर्थ्य सब समाप्त हो जाता है, वो हम देखते ही हैं, है ना। और हम अपने गुरुजी को भी देखते हैं। गुरुजी का आयुष्य लगभग जो है वो अभी 60 वर्ष से ऊपर है, 65 के लगभग। गुरुजी कितना काम कर सकते हैं। और हमारे घर में जो हमारे माता पिता होते हैं वो 60-65 में पहुंच के कैसे हो जाते हैं? अंतर पता चलता है। वो क्यों हो रहा है? वो यहीं से ही शुरू हो जाता है कि कौन कितना कवि है, किसके पास जो है वो कितनी दूरदर्शिता है, किसने अपने जीवन को प्रारंभ से कैसी बुद्धिमत्ता के साथ जिया है। ये कुछ ऐसे अकस्मात घटने वाली घटनाएं नहीं है। एक 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 दिन में हमारा जीवन बनता है, हम किस तरफ चल रहे हैं, इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो जैसे हम देखते हैं ना, मनुष्यों में दूरदर्शी जो होते हैं, क्रांतदर्शी जो होते हैं, उनको कवि कहते हैं। तो ऐसे परमात्मा जो है वो सबसे बड़े कवि हैं, सबसे ज्यादा ज्ञान संपन्न है, सबसे ज्यादा क्रांतदर्शी है। इसलिए भी भगवान जी का एक नाम क्या है? कवि है। फिर भगवान जी का एक नाम है मनीषी। ठीक है, मनीषी। मनीषी किसको कहते हैं? जिसके पास मनीषा हो वो मनीषी। ठीक है, जिसके पास बुद्धि संकल्प बहुत बड़ा है, ऐश्वर्य बहुत बड़ा है। अभी यहाँ पर योग दर्शन में आगे बुद्धि के ऐश्वर्यों का भी वर्णन करेंगे। तो उसमें बुद्धि का सबसे बड़ा ऐश्वर्य जो है यही है कि हम कोई संकल्प करके उसमें कितनी देर तक स्थिर रह पाते हैं, उस संकल्प को हम अपवर्ग तक पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते हैं। जिसका संकल्प जितना ज्यादा देर टिकता है उसकी बुद्धि उतनी ऐश्वर्यशाली है। समझ रहे हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे संकल्प का टिका रहना, हमारे संकल्प का निरंतर बना रहना, ये हमारे ज्ञान पे निर्भर है। हमारा ज्ञान जिस समय तक उस कोटि का बना रहता है ना, उतने समय तक हमारा वो कार्य भी आगे उस कोटि का बना रहता है। जैसे आपने संकल्प लिया कि आलस्य नहीं करना, ठीक है, अब ये आलस्य ना करने के पीछे जो एक आपका ज्ञान है ना, क्यों नहीं करना, वो जितने समय तक बना रहेगा उतने समय तक वो कर्म आपके
शरीर मन वाणी आदि में उद्भूत होता रहेगा। और जैसे ही वो ज्ञान का स्तर गिरा कि आलस्य क्यों नहीं करना, वो भूल गया, प्रमाद आ गया बीच में और कोई संस्कार आ गया, वैसे ही आपके शरीर में भी वो संकल्प समाप्त हो जाएगा। ये होता है ना, होता है कि नहीं? इसको हम अनुभव करते हैं प्रतिदिन। तो इसलिए कहा है भगवान पतंजलि जी ने, भगवान व्यास जी ने यहाँ पर आगे योग दर्शन में, कि जिसका संकल्प जितना बड़ा है उसके पास बुद्धि का ऐश्वर्य उतना बड़ा है। तो भगवान जी का ज्ञान तो जो है वो सर्वदा अखंड एक रस है। कभी भी हमारा ज्ञान, जैसे एक समय एक ज्ञान होता है, फिर दूसरे समय वो ज्ञान दूसरे ज्ञान से बाधित होता है। एक समय एक ज्ञान होता है हमें कि आलस्य नहीं करना, इससे हानि है हमारी, फिर एक दो घंटे बाद ही दूसरा ज्ञान आ जाता है कि सो जाओ थोड़ी देर, तो कितने मजे आते हैं सोने में। तो लेकिन भगवान जी के ज्ञान में ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए भगवान जी क्या है, संसार में मनीषी होते हैं, लेकिन उन सब की मनस्विता जो है वो भगवान जी की मनस्विता के सामने तो अकिंचित कर है। सबसे बड़े मनीषी प्रभु स्वयं है। तो इसलिए भगवान जी का एक नाम मनीषी है। परिभुः, परिभुः माने परितः भवति इति, परिभुः व्यापक है, सब जगह है, कहीं भी कोई भी स्थान उनसे रिक्त नहीं है, इसलिए उनका नाम परिभू है। और स्वयंभू, भगवान जी स्वयंभू है। स्वयंभू किसको बोलते हैं? स्वयं भवति इति स्वयंभू, परितः भवति इति परिभू, स्वयं भवति इति स्वयंभू। वो स्वयंभू है, अपने आप से होने वाले हैं, अपने आप स्वयं सिद्ध सत्ता है उनकी। इसका मतलब क्या हुआ? उनको किसी ने बनाया नहीं है, वो नित्य है। ठीक है। तो भगवान जी के इतने सारे नाम का, इतने सारे स्वरूप का यहाँ वर्णन किया। अब आप कहेंगे ये सब हमें क्यों बता रहे? भगवान जी ऐसे ऐसे हैं, ये आपको क्यों बताया गया है? भगवान जी ऐसे ऐसे हैं, ये कहने में क्या अभिप्राय है वेद का? वेद भगवान हमें क्यों ईश्वर के स्वरूप का ऐसे वर्णन कर करके बताते हैं बारंबार? इसलिए बताते हैं कि जब किसी के गुणों की हम चर्चा सुनते हैं ना, तो हमारी उसमें प्रीति होती है, हमारा उनका संग करने का फिर मनोभाव बनता है। जब तक हम किसी के गुणों को नहीं जानते ना, हमारे सामने ही संजीवनी बूटी क्यों ना लगी हो, आप जानते नहीं उसके बारे में, आप उसके गुणों का महात्म्य समझते नहीं है, तो फिर आपके समक्ष रहते हुए भी आप उसका उपयोग नहीं करते। तो इसलिए भगवान जी की बारंबार स्तुति करते हैं, स्तुति गान गाते हैं, वेद सारे के सारे बारंबार बारंबार आपको सहस्रशः ये देखने को मिलेगा। अभिप्राय क्या है? कि हम समझ सके, हमारे मन के भीतर वो जिज्ञासा उत्पन्न हो सके, भगवान जी के प्रति प्रीति उत्पन्न हो सके, ये स्तुति का अभिप्राय होता है। हम उनका संग करके, उनकी उपासना करके वैसे हो जाएं, ये अभिप्राय है। तो देखिए, हमारा जो विषय चल रहा था वो ये था कि सारी विद्याएं भगवान जी से प्रादुर्भूत हुई है। उन्होंने सबसे पहला प्रथम उपदेश सब विद्याओं का मूल रूप में कहाँ किया है? वेद शास्त्र में किया है। और स्वयं वेद भी उनसे उत्पन्न है। उसके लिए वेद की अंतः साक्षी के रूप में ये दो मंत्र प्रस्तुत किए गए हैं यहाँ पर। तस्माद यज्ञात सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्जिरे छंदांसि जज्जिरे तस्माद यजुस्तस्माद अजायत। और सपर्यगात् शुक्रमकायम् अव्रणम् मस्नाविरं शुद्धम् अपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभुर्याथा तथितो अर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। ठीक है। तो हमने ये देखा कि भगवान जी से ही वेद विद्या भी प्रादुर्भूत हुई है। अब वेद विद्या में भी
योग विद्या का कहाँ भगवान जी की ओर से मूल रूप में उपदेश आ गया है? 2-3 मंत्र यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं। उन मंत्रों के माध्यम से हम जानेंगे कि योग विद्या का प्रारंभ वेदों में ही हो गया है, वैदिक काल में ही हो गया है, और उसका पश्चात उपदेश फिर महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में किया है। तो प्रथम उपदेश नहीं है ना वो, प्रथम शासन नहीं है, पश्चात शासन है, इसलिए उसको क्या कहा गया? अनुशासन। अनु माने पश्चात और शासन माने उपदेश, वो पश्चात उपदेश है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? अनुशासन। अस्तु।